बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जो अल्कली मेटल्स होती हैं, फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स होती हैं, उनकी जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा क्यों होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग आज करेंगे आज के लेक्चर में। तो पूरा लेक्चर देखिएगा, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हमने देख लिया कि कौन सा क्वेश्चन हमें आज डिस्कस करना है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स की क्यों ज़्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो आपके रिमाइंडर के लिए आपको मैं याद करवा देता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और मॉलिक्यूल। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव करना है। अब उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जाहिर है आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जितनी आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी भी एटम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो उस एनर्जी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की एक्सप्लेनेशन पे। अब होता क्या है, आफ्टर द लॉस ऑफ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब मेटल के वैलेंस शेल से मीन्स के आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल देते हैं, द अल्कली मेटल एटम बिकम्स यूनिपॉजिटिव आयन। तो वो मेटल का जो आयन बनेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम लोग यूनिपॉजिटिव बोलेंगे। यूनि का मतलब एक, पॉजिटिव मीन पॉजिटिव चार्ज वाला। तो एक इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जब वो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन आप किसी भी मेटल के वैलेंस शेल से निकाल देंगे तो होगा क्या, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर उस यूनिपॉजिटिव आयन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या कि जी दैट यूनिपॉजिटिव आयन हैज़ कंप्लीट ऑक्टेट। अब देखें, हम लोग अल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं, पहले ग्रुप वाले एलिमेंट्स की, जिनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जब हमने वो वैलेंस शेल वाला एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो लिथियम के अलावा नीचे जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। मीन्स के उनके जो वैलेंस शेल था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था वो ख़त्म हो गया क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ही निकल गया। तो वो जो अंदर वाला शेल होगा जो कि फिर वैलेंस शेल बन जाएगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि अल्कली मेटल का जो यूनिपॉजिटिव आयन है उसका कंप्लीट ऑक्टेट होता है और दैट हैज़ स्मॉल आयनिक रेडियस देन पेरेंट एटम। जो आयन बनता है ना, उसका जो आयनिक रेडियस होगा, उसका जो साइज होगा वो छोटा होगा पेरेंट एटम से। अब साइज क्यों छोटा हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो वो तो शेल ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो
एक शेल जब ख़त्म हो गया तो ऑब्वियस सी बात है उसका साइज़ छोटा हो गया। ठीक है, मज़ीद क्या होता है, द यूनिपॉजिटिव आयन हैज़ इम्बैलेंस प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो। अब देखें, आयन है हमारे पास यूनिपॉजिटिव आयन, उसमें उस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो उतने ही थे जितने के पेरेंट एटम के अंदर थे। ठीक है, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं रहेंगे यूनिपॉजिटिव आयन में। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं अगर नहीं समझ आया आपको। जैसे देखो, सिंपल सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और मैस नंबर कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, तो सोडियम एटम, न्यूट्रल सोडियम एटम की बात कर रहा हूं, उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है। उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे क्योंकि न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 12 होंगे क्योंकि मैस नंबर में से जब आप एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप सोडियम आयन की बात कर रहे हैं तो आपने देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है एज न्यूट्रल सोडियम एटम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कम हो गया जो कि 10 रह गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब इस स्ट्रक्चर को देखें आप, ये सोडियम एटम, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपने क्या किया, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, रिमूव करवा दिया, तो देखें इसका थर्ड शेल खत्म हो गया, अब इसके 2 शेल रह गए। ठीक है, अब ये सोडियम आयन बन गया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो वो जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जो आयन होगा उसका कंप्लीट ऑक्टेट होगा। अब आप देखें इसका वैलेंस शेल देखें, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हमने कहा कि इसका रेडियस छोटा है, इसका साइज़ छोटा है, वो आपको नज़र भी आ रहा है कि ये जो सोडियम एटम है, न्यूट्रल एटम, इसका साइज़ बड़ा है और ये जो सोडियम आयन है इसका साइज़ छोटा है। ठीक है, फिर थर्ड पे हमने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो वो भी हमने देख लिया कि आयन में 11 प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक हो गया जी, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखें, ड्यू टू दीज रीजंस, ये जो हमने रीजंस पढ़े, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूनिपॉजिटिव आयन। अब बहुत मुश्किल हो जाता है एक यूनिपॉजिटिव आयन में से फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना। ठीक है, क्यों, रीज़न क्या है इसकी, वही 3 रीजंस हैं जो कि हमने अभी एक्सप्लेन किए कि इसका एक तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, दूसरा इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हो जाएंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो प्रोटॉन्स जो हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा फर्दर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल दी है सोडियम की, कि जब आप सोडियम का पहला इलेक्ट्रॉन मींस के वैलेंस थर्ड शेल वाला एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो आपको 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, अब सोडियम का आयन बन गया जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, फिर
अगर आप इस यूनी पॉजिटिव आयन में से फर्दर एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज है, एक और जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव 2 चार्ज हो जाएगा सोडियम पे। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 4563 किलो जाउल पर मोल एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो रीज़न्स आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए ऐसा क्यों होता है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।